Fine. So I am going to explain about the list, and in the next upcoming class, I will discuss about the string. Fine. So if we are talking about the list, so in the last classes, I told you about the list. List is basically a variable to store the data. To store multiple data in a single variable, that is called the list. तो जब भी हम बात करेंगे मल्टीपल आइटम्स को एक जगह स्टोर करने की, तब हम प्रेफर करते हैं लिस्ट को. फाइन. So we can define the list like it is used to store the multiple data in a single variable, that is called the list. Fine. अब अगर लिस्ट की बात करें तो लिस्ट किस किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं. सिंपल मैं लिख सकता हूं नेम ऑफ द लिस्ट, कोई भी नाम लिख सकता हूं, लेकिन मैंने यहाँ एल लिया है. देन स्क्वायर ब्रैकेट, जितनी भी डेटा होता है स्क्वायर ब्रैकेट में मैनेज होता है विद कॉमा. कॉमा के साथ हम डेटा को सेपरेट करते हैं. फाइन. तो अगर पहले वाले स्टेटमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट होगी. उसके अलावा हम एक लिस्ट कीवर्ड भी यूज करते हैं, एक फंक्शन भी यूज करते हैं ब्लैंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए. इससे भी हमारी एक लिस्ट क्रिएट होगी जिसका नाम एल है. देयर इज नो एनी एलिमेंट, दैट मीन्स इट इज अ ब्लैंक लिस्ट. दिस इज ऑल्सो यूज टू क्रिएट द ब्लैंक लिस्ट. उसके अलावा मैं नॉर्मली इस तरीके से भी एक लिस्ट को क्रिएट कर सकता हूं. मैं नेम ऑफ द लिस्ट लिखूंगा, देन इक्वल्स का साइन, देन आई पास द वैल्यूज इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट में मैं वैल्यूज को पास करूंगा. ठीक है. अगर मैं इस लिस्ट को क्रिएट करता हूं, थर्ड स्टेटमेंट को अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो लिस्ट कुछ इस तरीके से बनेगी. इस पूरी लिस्ट का नाम होगा एल. फाइन. फर्स्ट पोजीशन पे 1 आएगा, देन 12, देन 54, देन 56, देन 67, देन 87. फाइन. लेकिन ये वैल्यूज जो होती हैं, जो हम कॉल करते हैं, वो इसकी इंडेक्स वैल्यूज पे हम कॉल करते हैं. इंडेक्स वैल्यूज का मीन्स क्या हो गया कि अगर फर्स्ट सेल की बात करूं तो फर्स्ट सेल की इंडेक्सिंग होगी 0. जब भी हम लिस्ट की बात करेंगे तो इसकी इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है, इट ऑलवेज स्टार्ट विद 0. तो जब भी स्टार्ट होगी 0 से स्टार्ट होगी. फर्स्ट 0, देन सेकंड वन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5. ठीक. एक तो ये सीक्वेंस हो गया कि मैं 0 1 2 3 4 5 की इंडेक्सिंग से मैं कॉल कर सकता हूं. उसके अलावा दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको रिवर्स वे में भी काउंट कर सकता हूं, कॉल कर सकता हूं. किस तरीके से कि अगर मैं -1 की बात करूं तो -1 का मतलब है कि लास्ट इंडेक्स की बात कर रहा हूं, लास्ट वैल्यू की बात कर रहा हूं. -2 की बात कर रहा हूं, दैट मीन्स कि मैं सेकंड लास्ट वैल्यूज की बात कर रहा हूं. -3 की बात कर रहा हूं, दैट मीन्स कि मैं थर्ड लास्ट वैल्यू की बात कर रहा हूं. तो हम इंडेक्सिंग इसके दो तरीके से समझते हैं, एक माइनस और एक प्लस में. जो नॉर्मल है ये हमारी स्टार्टिंग टू लास्ट चलेगी, और ये -1 टू जो भी साइज होगा वहां तक चलेगा, लेकिन माइनस में. -1 का मतलब हो गया लास्ट वैल्यू. फाइन. तो अगर लिस्ट की बात करें, लिस्ट इज अ वेरिएबल विच इज यूज टू स्टोर द मल्टीपल डेटा एट अ वन प्लेस. फाइन. अब अगर मैं बात करूं लिस्ट की, तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से लिस्ट होगी. अब मैं इसको अगर कॉल करने की बात करूं या प्रिंट करने की बात करूं, अगर मैं करता हूं प्रिंट एल और इंडेक्स, यहाँ हम इंडेक्स लिखते हैं और इंडेक्स में मैंने लिखा 0, तो इसका मतलब है कि मैं फर्स्ट वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वैल्यू की बात कर रहा हूँ. तो फर्स्ट वैल्यू मेरी 1 है, तो आउटपुट मेरा 1 आएगा. सेकंड टाइम में मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एल और इंडेक्स में मैंने पास करा है 4. फाइन. तो मैं ये देखूंगा कि फोर्थ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, दिस इज द 67, तो आउटपुट मेरा आएगा 67. थर्ड में मैंने निगेटिव वैल्यू के थ्रू भी, इंडेक्सिंग के थ्रू भी इसको कॉल किया है. तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल जो इंडेक्स देंगे वो माइनस में इंडेक्स दे देंगे, तो -3 की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, और -3 की यहाँ वैल्यू आ रही है 56, तो 56 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा. उसके अलावा अगर मुझे कोई और लिस्ट बनानी है किसी आइटम के थ्रू, मैं जरूरी नहीं है न्यूमेरिक वैल्यू दूं, मैं अल्फाबेटिकल वैल्यूज भी दे सकता हूँ, मैं टेक्स्ट वैल्यूज भी दे सकता हूँ. अगर मैं टेक्स्ट वैल्यू लिखता हूँ एल इक्वल्स टू लिस्ट, और उसके अंदर कोई टेक्स्ट लेता हूँ, तो वो भी एक लिस्ट फॉर्म में जाएगा. किस तरीके से जाएगा वो, जैसे ये हमारा नीचे दिख रहा है HELLO, HELLO, हर एक सेल में एक कैरेक्टर आएगा इस तरीके से. फाइन. लेकिन मुझे यहाँ पर कीवर्ड जो है लिस्ट यूज करना नीडफुल है. फाइन.
जब तक मैं इसको जरूर नहीं लिखूंगा तब तक ये लिस्ट नहीं बनेगी। ओके, अब बात करते हैं कि अगर लिस्ट में वैल्यूज हैं तो उन वैल्यूज को किस तरीके से प्रोसेस करेंगे या किस तरीके से उस पूरी लिस्ट को हम ट्रेवल करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर लूप। फाइन, हम यहाँ क्या करेंगे, मैंने फॉर लूप लगाऊंगा, एक कोई वेरिएबल ले लूंगा इन लिस्ट। होगा क्या कि लिस्ट का हर एक वेरिएबल, अगर लिस्ट के अंदर 5 वैल्यूज हैं तो हर एक वैल्यू स्टार्टिंग टू लास्ट आइटम नाम के एक वेरिएबल में आकर स्टोर होती रहेगी, उसको हम प्रोसेस करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है एग्जाम्पल की हद तक अच्छे समझ पाओगे आप। अगर मैं बात करूं कि एक लिस्ट थी जिसके अंदर वैल्यूज थी 1 4 7 5 12, गेटिंग, ये वैल्यू उसमें ऑलरेडी स्टोर है। अब मुझे इन सब वैल्यूज को प्रिंट करना है। फाइन, तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक लूप लिया फॉर आई इन एल। क्या होगा कि आई की पहली वैल्यू ऑटोमेटिक 1 हो जाएगी, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 7 प्रिंट हो जाएगी, 7 7 हो जाएगी। फिर 7 प्रिंट, फिर 5, फिर 12। तो एक एक वैल्यू आई के अंदर आकर स्टोर होती रहेगी और वो हम प्रिंट करते रहेंगे। कब तक, जब तक कि सारे एलिमेंट खत्म नहीं हो जाते, जब तक कि मेरी आई की वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू नहीं हो जाती, तब तक ये चलता रहेगा। फाइन, और इसमें एक एक वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो पहले आई के अंदर आएगा 1, 1 प्रिंट। फिर आई के अंदर आया 4, 4 प्रिंट। फिर आई के अंदर आया 7, 7 प्रिंट। फिर आई के अंदर आया 5, 5 प्रिंट, देन 12। तो ये एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम अपनी लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे दो लिस्टों को आपस में ज्वाइन करना है, अगर मुझे लिस्ट को ज्वाइन करना है तो सिंपल मुझे क्या करना है, प्लस का साइन यूज करूंगा। उस प्लस के साइन से हम उस लिस्ट को प्रिंट, सॉरी, ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन का मतलब है ऐड करना, ये ऐड का मतलब कि आई मीन कनेक्ट करना दोनों को। अब एक लिस्ट थी जिसके अंदर वैल्यू पड़ी है 1 2 3, दूसरी लिस्ट है जिसकी वैल्यू है 4 5 6। मैंने क्या करा, एक थर्ड वेरिएबल लिया एल इक्वल टू L1 प्लस L2। अब क्या होगा कि एक लिस्ट और बन गई जिसका नाम है एल, और उसके अंदर L1 के भी आइटम्स होंगे और L2 के भी आइटम्स होंगे। इस तरीके से समझो कि एक बकेट में एप्पल था, दूसरे बकेट में मैंगोज थे, और मैंने उन दोनों को बड़े बकेट में डाल दिया। अब उसमें मैंगोज भी होंगे और एप्पल्स भी होंगे। फाइन, जैसे इसमें मैंने करा एल इक्वल टू L1 प्लस L2। फाइन, और प्रिंट करा एल। जब मैं प्रिंट करूंगा एल को तो L1 के भी एलिमेंट्स प्रिंट होंगे और L2 के भी, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स एल नाम की एक तो लिस्ट में आ गए हैं। फाइन, उसके अलावा अगर मैं चाहता हूं कि किसी लिस्ट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो रिपीट हो जाए बार बार, ठीक, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टार, यानी कि मल्टीप्लाई साइन। कि जितने टाइम्स मैं लिखूंगा यहाँ पर स्टार और मल्टीप्लाई, उतने ही टाइम्स वो वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी उसी लिस्ट में। सपोज अगर L1 के अंदर 1 2 3 था तो मैंने L1 मल्टीप्लाई 3 करा, तो दैट मीन्स कि L1 की जो वैल्यूज है वो 3 टाइम्स रिपीट हो जाएंगी। क्या होगा, L1 के अंदर आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि मैंने उसको मल्टीप्लाई किया 3 से, यानी कि अब वो 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगी। स्लाइसिंग, स्लाइस का मतलब क्या होता है भाई, आपसे कोई कहता है कि ठीक है आप एक एप्पल खा रहे हो, उस एप्पल के स्लाइस दे दो, दैट मीन्स कि सब पार्ट, कि उसका एक सब पार्ट आपको चाहिए, तो उस सब पार्ट को हम यहाँ क्या बोलते हैं, स्लाइस। फाइन, स्लाइस क्या होगा कि अगर एक लिस्ट है उसका मुझे कुछ पोर्शन चाहिए, कौन सा पोर्शन चाहिए बताना होगा ना, कि कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, कहाँ मुझे स्टॉप करना है। ओके, तो यहाँ मैंने तीन आपको वैल्यूज दे रखी है कि पहले मुझे स्टार्ट करना होगा, स्टॉप करना होगा। ये दो तो जरूरी हमें देनी ही पड़ेगी। अगर मैं स्टेप नहीं देता हूं तो एक के बाद एक जो भी वैल्यूज होगी उसको लेता रहेगा। अगर मैं स्टेप दे रहा हूं तो दैट मीन्स एक वैल्यू छोड़ के दूसरी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, एक लिस्ट थी 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है, मैं उसकी स्लाइसिंग करना चाहता हूँ 0 to 4, यानी कि उसकी इनिशियल पोजिशन 0 से स्टार्ट होगी और 4 से पहले तक जितना डेटा है वो सारा प्रिंट हो जाना चाहिए या उसका एक स्लाइस बन जानी चाहिए। फाइन, तो ये लिस्ट क्या रिटर्न करेगी, 0 से लेके 4। 0 पोजीशन होगी 1 की, भाई 1 जो स्टोर है 0 पोजीशन पे होगा, 2 जो स्टोर होगा 1 पोजीशन पे होगा, क्योंकि मैंने आपसे बोला ना कि लिस्ट जो है
स्टार्ट करती है 0 इंडेक्सिंग से। तो फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्सिंग 0 होगी, सेकंड एलिमेंट की इंडेक्सिंग 1 होगी। तो 0 से लेके 4 तक चलेगा ये। फाइन। तो 0 से लेके अगर वो 4 तक चले तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3। 0 इंडेक्सिंग इसकी, 1 इंडेक्सिंग इसकी होगी, 2 इंडेक्सिंग इसकी होगी, 3 इंडेक्सिंग इसकी होगी। 4 वाली इंडेक्सिंग से पहले पहले तक का शो करेगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 1 2 3 4। अब अगर मैं सेकंड से स्टार्ट करता हूँ, सेकंड इंडेक्सिंग से स्टार्ट करता हूँ, 6 तक चलूंगा और हर बार एक एलिमेंट छोड़ के दूसरा एलिमेंट मुझे चाहिए, एक एलिमेंट छोड़ के दूसरा एलिमेंट मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैंने पास करा स्टेप 2। फाइन। तो फर्स्ट टाइम इसकी इंडेक्सिंग होगी 0, इसकी 1, इसकी 2, यानी कि यहां से शुरू होगा। ठीक, 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा एक को छोड़ेगा, 5 प्रिंट हो जाएगा, फिर 6 पे आएगा, लेकिन इंडेक्सिंग मैंने 4 तक ले रखी थी, सॉरी 6 तक ले रखी है, तो 6 तक ही मूव करेगा, इससे आगे प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो कितना प्रिंट होगा? 3 एंड 5। अब इन चीजों का क्लियर आपको तभी हो पाएंगे ज्यादा अच्छे से जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो घर पे आप इसका प्रैक्टिकल भी कीजिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा और आगे की। अब लिस्ट में कुछ फंक्शंस हैं। फाइन, इस फंक्शंस को भी हमें पता होना जरूरी है। फर्स्ट अपेंड। अपेंड आप इसके बहुत फैमिलियर होंगे। अपेंड का काम क्या होता है? इट इज यूज टू ऐड द सिंगल आइटम इनटू अ लिस्ट। कि जब भी मुझे किसी एक लिस्ट में एक एलिमेंट को ऐड करना है, यानी कि उसमें एक और एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपेंड फंक्शन। ओके, एग्जाम्पल में दे रखा है कि कोई भी लिस्ट का नाम डॉट अपेंड, और जो वैल्यू मुझे पास करनी है वो वैल्यू हम पास कर देंगे। सेकंड है इंडेक्स। इंडेक्स का काम क्या है? यहाँ पे नॉर्मली हम सीधे सीधे वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं कि मैंने लेकिन वो पहले वहां कोई वैल्यू होनी चाहिए, ये इसकी हेल्प से सिर्फ आप अपडेट कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं सेकंड वाले की, तो सेकंड में सिर्फ आप वैल्यू को अपडेट कर पाएंगे अगर यहाँ तक आपकी सपोज आपके एलिमेंट, आपकी किसी लिस्ट में 4 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 0 to 3 इंडेक्सिंग होगी, लेकिन आप 6 इंडेक्सिंग पर वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो तो वो नहीं होगी। फाइन। हाँ, अगर आप 4 पे इंसर्ट करोगे हो जाएगी, 5 पे इंसर्ट करोगे हो जाएगी, लेकिन आपको सीक्वेंस से चलना होगा तो इंसर्ट हो जाएगी। अदरवाइज आप चाहते हो कि आपकी 3 तक तो वैल्यू इंसर्ट है और एकदम आप जंप करना चाहते हो 6 इंडेक्स पे, जब वो इंडेक्स बना ही नहीं है तो वैल्यू कैसे वहां पे इंसर्ट हो जाएगी? तो नहीं होगी। ये सिर्फ आपको अपडेट करेगा। एक बात इसको समझ सकते हो कि सपोज कि किसी थर्ड लोकेशन पे कोई दूसरी वैल्यू थी 10 थी, लेकिन मैं 15 चाहता हूं, तो नॉर्मली आप ऐसे कर सकते हो। फाइन। इस तरीके से कि सेकंड लोकेशन पे मुझे 230 इंसर्ट करना है, हो जाएगा। फाइन। उसके अलावा है डेल। डेल यूज होता है किसी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए, किसी एक लिस्ट से एक सिंगल एलिमेंट और मल्टीपल एलिमेंट्स को हम एट अ टाइम डिलीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ दिखा रखा है, कीवर्ड यूज करेंगे डेल, देन द सिंपल लिस्ट और कौन सी लोकेशन की आप वैल्यू डिलीट करना चाहते हो। उसके अलावा स्लाइसिंग की फॉर्म में भी आप वैल्यू को डिलीट कर सकते हो कि लोकेशन 1 से लेकर 4 तक की सारी वैल्यूज डिलीट हो जाए। अच्छा, जब हम डिलीट करेंगे तो वैल्यूज आगे शिफ्ट हो जाएंगी। जो हमारे 5th लोकेशन पे यानी कि 4th लोकेशन पे वैल्यू होगी वो फर्स्ट पे आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट से तो हम डिलीट कर दिया ना मैंने 4 तक का, यानी कि फर्स्ट लोकेशन की डिलीट, सेकंड लोकेशन की डिलीट, थर्ड लोकेशन की डिलीट। 4th लोकेशन की जो थी वो फर्स्ट हो जाएगी, 5th वाली सेकंड हो जाएगी, 6th वाली थर्ड लोकेशन पे, वैल्यूज आगे शिफ्ट हो जाती है। फाइन। अब अगर मुझे किसी एक लिस्ट में दूसरी वैल्यू को कॉपी करना है, एक लिस्ट बनी है उसी लिस्ट को कहीं और दूसरी लिस्ट में कॉपी करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मैंने सपोज एक लिस्ट थी एल, एल के अंदर एल के अंदर सॉरी L1 के अंदर मुझे एल नाम की एक जो लिस्ट पहले से बनी है वो कॉपी करनी है। फाइन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? L1 इक्वल्स टू लिस्ट देन एल, ऐसे करूंगा तभी कॉपी होगी। या इस तरीके से अगर लिखता हूं L1 इक्वल्स टू एल, तो इसमें क्या होगा कि लिस्ट तो मेरी कॉपी नहीं होगी, लेकिन लिस्ट का दूसरा एक नाम हो जाएगा, यानी कि सेम लिस्ट 2 नामों से जानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बच्चा है अभिषेक, उसका घर का नाम है लबी। फाइन। तो उस लबी या अभिषेक की बात करूं, बंदा तो एक ही है ना, सेम इसके साथ होगा कि L1 और L
सेम लिस्ट को डिनोट करेंगी। अगर मैं L के नाम से कॉल करूंगा तो भी वही लिस्ट आएगी, L1 के नाम से करूंगा तो भी वही लिस्ट आएगी। फाइन, इसमें कॉपी नहीं होगी, लेकिन एक लिस्ट के दो नाम हो जाएंगे। इसमें सिर्फ किसी भी एक नाम से कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा इंडेक्स, इंडेक्स क्या करता है, सपोज कोई लिस्ट है, उसमें नंबर ऑफ आइटम्स बहुत हैं और मुझे उसमें सर्च करना है कि वहां कहीं 15 इंसर्टेड है कि नहीं। अगर इंसर्टेड है तो कौन सी लोकेशन पे इंसर्ट है, मुझे नहीं पता ना कि 5 जो है कौन सी लोकेशन पे इंसर्ट है। तो उसके लिए हम इंडेक्स फंक्शन को यूज करते हैं। इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा कि जो भी आप आइटम देखना चाहते हो उसकी कौन से इंडेक्सिंग है, तो जैसे ही वो आइटम फर्स्ट आइटम मिलेगा, सपोज मैं 5 को देख रहा हूँ, फर्स्ट पोजीशन पे 12 है, सेकंड पोजीशन पे 19 है एंड फोर्थ पोजीशन पे सपोज 5 इंसर्ट है, तो ये मुझे 5 की जो लोकेशन होगी, जो इंडेक्सिंग होगी, वो मुझे ये रिटर्न कर देगा। उसको मैं कहीं भी स्टोर करके आगे यूज कर सकता हूँ। उसके अलावा आगे भी कहीं 2-4 जगह 5 रिपीट हुआ है तो उसको ये इग्नोर करेगा, ये फर्स्ट एलिमेंट को देखेगा कि कहाँ फर्स्ट टाइम इसको वो गिवन एलिमेंट फाइंड हो रहा है, उसकी ये इंडेक्सिंग मुझे रिटर्न कर देगा। उसके अलावा यूज है इंडेक्स, सॉरी एक्सटेंड। एक्सटेंड का काम क्या है कि मल्टीपल वैल्यूज को लिस्ट में इंसर्ट करेगा। अपेंड एक बार में एक ही एलिमेंट को इंसर्ट करता है, एक्सटेंड क्या करेगा, मल्टीपल वैल्यूज को इंसर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट। यानी कि दो लिस्ट है, दोनों लिस्ट को मुझे आपस में कनेक्ट करना है। फाइन, तो हमने क्या करा कि एक लिस्ट में दूसरे लिस्ट के एलिमेंट इंसर्ट कर दिए, सारे के सारे एक ही बार में। तो हमने क्या करा, एल नाम की एक पहले से बनी हुई थी लिस्ट, मैंने लिखा L1 डॉट एक्सटेंड, सॉरी L डॉट एक्सटेंड L1, दिस इज नॉट द 11, दिस इज द L1। फाइन, तो L1 के अंदर जितने भी एलिमेंट थे वो सारे के सारे कहाँ इंसर्ट हो गए, L में। तो एक्सटेंड का काम क्या है, एक्सटेंड एक साथ काफी सारे एलिमेंट्स लिस्ट में इंसर्ट कर सकता है, जबकि अपेंड एक बार में एक ही एलिमेंट को इंसर्ट करेगा। फाइन, अब मैं अगर इसको प्रिंट कर रहा हूं तो दोनों लिस्टों के एलिमेंट L में आ चुके हैं, तो वो उसको प्रिंट कर रहा है। ये पीपीटी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, तो इसमें से आप नोट्स बना सकते हो। पॉप, पॉप फंक्शन क्या करता है, ये आपको लिस्ट का लास्ट एलिमेंट पहले रिटर्न करेगा और उसको फिर रिमूव कर देगा वहां से। मुझे क्या करना है, लास्ट एलिमेंट को रिटर्न भी कराना है और रिमूव भी कराना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पॉप फंक्शन। फाइन, रिमूव फंक्शन क्या करेगा, रिमूव फंक्शन एलिमेंट्स को डायरेक्टली रिमूव कर देगा। इसमें मुझे कोई एलिमेंट पास करना होगा, जैसे ही वो एलिमेंट उसको मिलेगा वो उसको रिमूव कर देगा। सपोज एक लिस्ट में 5 इंसर्टेड है, 2-3 प्लेसेस पे स्टोर है वो, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर 5 डालूंगा तो जैसे ही उसको 5 मिलेगा ये उसको रिमूव कर देगा। फाइन, रिमूव और क्लियर का लगभग सेम वर्क है, लेकिन क्लियर क्या करता है कि सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा, जबकि रिमूव फंक्शन सिर्फ एक ही वैल्यू को या एक ही डेटा को रिमूव करता है। उसके बाद आ जाता है काउंट। भाई मुझे नहीं पता कि पर्टिकुलर एक लिस्ट में 5 कितने टाइम्स आया है, 5 कितने टाइम्स स्टोर है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं काउंट, कि पर्टिकुलर एक लिस्ट में एक पर्टिकुलर आइटम कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, तो उसको काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं काउंट फंक्शन। देन रिवर्स, रिवर्स क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा या उसको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर देगा। एक और होता है दैट इज द सॉर्ट, SORT, सॉर्ट। सॉर्ट का मीन्स क्या होता है कि अरेंजिंग द एलिमेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको अरेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स, सॉरी दैट इज कॉल्ड द सॉर्टिंग। फाइन, तो सॉर्टिंग की हेल्प से हम डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। बाय डिफॉल्ट तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, लेकिन अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं तो हम लिखेंगे लिस्ट, जो भी नाम होगा, डॉट सॉर्ट, पैरेंथेसिस, इसके अंदर पास करेंगे रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, कि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए कि पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। फाइन, तो ये आपके लिस्ट के फंक्शंस हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसमें आप कंफ्यूज होते रहेंगे। फाइन,
मैं ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया है इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ये पीपीटी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फाइन। तो यहाँ से अब आप अपने नोट्स बना सकते हो।